Could you please sell me this pen? क्या आप बता सकते हो what is the meaning of CXO sign? What is the best marketing strategy? लिंक्डइन इस समय इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए क्रिएटिव कस्टमर्स को देगी और लिंक्डइन पे अपना कंटेंट बना सके. Hello everyone, I am Rohan Singh representing our club, Humans of Galgodia. Today we have our chief guest, Mr. Aditya Singh, who is helping founder and CXO sign on LinkedIn, a ghostwriter, a career guide, and a personal brand specialist. Hello sir, how are you? तो सर अभी आपका गलगोटिया में वर्कशॉप सेशन कैसा रहा अभी का? एक गलगोटिया का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बिकॉज आई नेवर थॉट कि इट्स अच्छा एक्सपीरियंस सपोर्ट मिलेगा. तो इट वाज अ ग्रेट इवेंट एंड काफ़ी सही लगा और मैं दोबारा में आना चाहूँगा 100%. तो सर जैसा मैंने आपका लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट किया वहाँ पे मुझे दिखा यू आर CXOs शाइन ऑन लिंक्डइन. तो क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CXOs शाइन? So basically there are a lot of posts like in a company, right? Like CFO, CEO, right? So basically we need to, जब हम इनको एक collectively एक नाम दे रहे हैं CXC, it's like okay, so that's something चाहे तो company के different CEOs, CFOs, इन सबको एक particular नाम में अगर मैं define करूँ तो that's CXC. तो with it. Sir, according to you, what is the best marketing strategy? I think the best marketing strategy for selling anything is the quality that you have. And if you have the quality, then people will start buying your product or your service. And for authenticity, trust is the key. Authenticity is the key. Like if you have the authentic deed or if you say service to it, people will start buying your product or service, and eventually you will be in a position जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा repetitive customers को देगी. So it's all about focus on the thing like what you have and do the best. सर जैसे कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है मार्केटिंग में, जहाँ कहीं भी लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं मार्केटिंग में हमेशा पूछा जाता है, हमेशा सुनता है, सर कुड यू प्लीज सेल मी दिस पेन? Hey, what's your name? Rohan. Hey, Rohan. Actually, there is a slight change in the script. And my name is not Aditya Singh. My name is Rohan Singh. Can you please change the name? So this sort of. I think you can't pick. You need this pen. Please. Okay, the bed. Nice. So as I see, you are a ghostwriter. तो क्या आप बता सकते हो what is the meaning of ghostwriter? So basically ghostwriter होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी का फाउंडर या CEO है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लिंक्डइन पे अपना कंटेंट बना सके, राइट, अपने थॉट्स लिंक्डइन पे लिख सकें. सो उनके लिए ghostwriter काम आते हैं लाइक मी, कि हम लोग क्या करते हैं, हम CEOs के पास जाके फाउंडर्स के पास जाके उनसे एक मीट लेते हैं कि हमें क्या क्या आपके थॉट्स हैं किसी भी चीज़ पे, एंड देन उन थॉट्स को समझते हैं, देन उसको एक पोस्ट पे कन्वर्ट करते हैं और उनसे अप्रूवल लेके उनके बिहाफ पे हम पोस्ट करते हैं. लेकिन ऑडियंस को सबको लगता है कि दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज पोस्टिंग दिस. तो दिस इज घोस्ट राइटिंग, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी हिडन है लेकिन आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए पोस्ट कर रहे हो. दैट्स समथिंग. तो सर लाइक अभी के टाइम में AI काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रही है, तो वो लोग तो AI के थ्रू भी कर सकते हैं, तो AI की जगह वो घोस्टराइटर का क्यों प्रेफरेंस करें? बेसिकली AI आपको एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड थीम में आपका पोस्ट लिखता है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द घोस्ट राइटर आपको क्रिएटिविटी से आपका पोस्ट को प्रेजेंट करता है आपकी ऑडियंस के लिए, जो इवेंचुअली आज के टाइम पे AI इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को समझ में आता है कि कौन सा पोस्ट AI के लिए AI ने लिखा है, कौन सा घोस्ट राइटर ने लिखा है. तो जो बहुत ऑथेंटिक होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्रिएटिविटी है जो आपकी AI के पास इतनी क्रिएटिविटी नहीं है एज ह्यूमन, वहाँ पे AI एक लिमिटेड क्रिएटिव साइड अपनी दिखा सकते हैं, बट एज अ घोस्ट राइटर यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. तो दैट्स समथिंग जो क्रिएटिविटी जहाँ पे भी है वहाँ पे AI टेक ओवर नहीं कर सकता आपको ह्यूमन्स को. इफ अ पर्सन वांट टू डू घोस्ट राइटिंग तो उसमें क्या उसका स्कोप है अभी? Ghost writing is growing in India rapidly because founders and people are start finding that LinkedIn and content creation is the key. So they don't have time. So they need to hire someone to write posts, to create content, to do editing. So ghost writing is growing in India, and it's it's going to be a great thing in the upcoming year. बट इन फ्यूचर अगर AI काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाए तो क्या होगा फिर? उसका जो मतलब प्रोफेशनली कर रहा है घोस्ट राइटिंग, तो उनका तो करियर ख़त्म हो जाएगा उससे. हाँ देखो, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता कि AI क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट एक चीज़ मैं बहुत श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि AI एक चीज़ को टेक ओवर नहीं कर सकता, दैट्स द क्रिएटिव माइंडसेट ऑफ पीपल. अब AI कितना भी क्रिएटिव हो जाएगा बट इवेंचुअली जो मैं चीज़ मेरे को करनी है, जो मेरे को पर्सनल टच देना है,
Because AI can't write an emotional story, right? AI can't write an emotional story about your childhood जो हम सबको रिलेट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्या कहते हैं आज भी अगर हम GT जो एक गेम है अगर आज वो हमने PC में बोलते हैं या किसी के पास देखते हैं तो हमारे नॉस्टैल्जिया हिट होता है. AI को ये सब नहीं करना. हाँ राइट. तो कितने नॉस्टैल्जिया और ये चीज़ें जो फ्लैश बैक है वो AI की बात. तो इमोशनल पार्ट इज देयर. तो इमोशनल पार्ट will remain the key in this case. सर एट द एज ऑफ 20 जब आपको साइबर किंग इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन आया था तो आपको उस टाइम का फीलिंग क्या था, आपने कैसे सेलिब्रेट किया था उसे? वो ये था कि मैं तो ऐसे बैठा हुआ था अपने रूम में एंड देन मैं देखता हूँ कि एक नोटिफिकेशन आता है कि साइबर किंग इंडिया मेंशन यू इन अ पोस्ट एंड उनकी मैगजीन आई थी 3rd एडिशन. देन मैंने उस पर क्लिक करके देखा आई सॉ लॉट ऑफ नेम्स लाइक राज शमानी एंड अ लॉट ऑफ बिग नेम्स राइट. एंड वो नोटेबल पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया को फीचर किया था उन्होंने. And then I scrolled down, then I see my photo with my name, so it was like मैंने कहा एक सेकंड तो मेरे को लगा मैंने क्या होना है. Then it feels like यार कि ये तो कुछ क्रेजी हो गया बिकॉज उस फोटोज़ में वो उस मैगजीन में वो सारे नेम्स थे जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ फॉरन के साथ फीचर हो जाए. यार इट वॉज अ ग्रेट थिंग, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड सेलिब्रेट तो उसको इस तरीके से किया था कि मतलब लाइक या ग्रैटिट्यूड शो किया था अपने पेरेंट्स को, जो नेचर है वहाँ पे एनर्जी है उसको और अपनी ऑडियंस को. भैया बस वो चीज़ करके उस चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आज भी अप्रिशिएट करता हूँ मैं और बस फिर अपने काम करते रहे. सर आपने इतने कम एज में इतना कुछ अचीव किया तो आपके पास में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आई होगी, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? यार पास में तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज सी बिकॉज आई यूज टू बी अ फेलियर इन माई स्कूल राइट. हाँ मैथ्स मेरे को बहुत बुरी लगती थी एंड आई डोंट लाइक मैथ्स एंड आई यूज टू बी अ फेलियर इन माई 9th and 10th grade. सो आफ्टर दैट यू नो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुई. देन आई वेंट टू कॉलेज. ये मैथ्स समझ में आएगी मैथ्स में क्या होता है कैसे होता है. देन आई स्कोर्ड 60 out of 60 इन कॉलेज. बट मेरे को बहुत सारे टीचर्स भी बोलते थे मेरे पेरेंट्स से कि यार आपका बेटा कुछ कर नहीं पाएगा. सो या वो मम्मी पापा को भी थोड़ी उम्मीदों पर हर्ट हुआ था. बट या इवेंचुअली आई हैव अ बिलीव इन गॉड एंड आई हैव अ फेथ कि कुछ ना कुछ तो होगा ही यार इवेंचुअली. और अगर आप मेहनत करोगे तो इवेंचुअली हो ही जाएगा. और अभी तो बहुत कम पाथ कवर हुआ है, तो बहुत बड़ी जर्नी है गवर्नमेंट. उनको चैलेंजेस को बस इस तरीके से फेस किया था कि ये टाइम है ये भी कट जाए, अच्छा हो या भी. आई वांट टू आस्क कि अभी के टाइम पे लिंक्डइन में लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? लिंक्डइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लोगों के लिए? लिंक्डइन इस समय इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए. अगर आप एक फाउंडर हो तो आपके लिए लिंक्डइन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको नेटवर्किंग करनी होती है दूसरे फाउंडर्स से, दूसरे लोगों से. आपको अपनी सर्विस के लिए क्लाइंट्स मिलते हैं वहाँ से. इफ यू आर अ स्टूडेंट राइट, आपको लिंक्डइन में नेटवर्किंग करनी ज़रूरी है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके, इंटर्नशिप मिल सके, आपको अच्छा नेटवर्किंग का एक्सपोजर मिल सके लाइक लोगों भी राइट. और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन जनरल सो लिंक्डइन इज ग्रोइंग हैज अ सोशल मीडिया एज वेल, जहाँ पे आप अपने इफ यू हैव अ बिजनेस राइट यू कैन सेल एनीथिंग ऑन लिंक्डइन by promoting ads or something. And LinkedIn have the trust जो और कोई सोशल मीडिया पे इतना नहीं जितना लिंक्डइन पे. तो लिंक्डइन जस्ट लाइक इज ग्रोइंग एंड लिंक्डइन इज कभी लिंक्डइन जो है वो एक एक्सेल का जो 2007 का वर्जन था वैसा है जो बहुत आगे जाके फटेगा. यू विल सी दैट इन द अपकमिंग ईयर्स लाइक 3 to 4 years कि लिंक्डइन विल टेक ओवर ऑल द बिजनेस. लाइक इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग, अ बिग थिंग. सर इफ अ पर्सन वांट टू ग्रो हिज लिंक्डइन प्रोफाइल और कनेक्शन तो वो क्या कर सकता है उसके लिए? देखो सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी चीज़ होती है. अगर आप कोई BMW लेने जा रहे हो और वो एक BMW के शोरूम में नहीं खड़ी, वो एक ऐसी जगह खड़ी है गली में खड़ी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आई सेल कार राइट, आप उससे वो BMW नहीं लोगे. सेम गोज विद लिंक्डइन. अगर आपकी प्रोफाइल ही अच्छी नहीं है तो अगर आप किसी इंसान को कुछ भी पिच करोगे या वो HR हो या फिर आपका क्लाइंट हो या फाउंडर हो तो वो आपकी प्रोफाइल देख के कहेगा कि यार इस बंदे के पास क्या है. तो सबसे पहले वर्क ऑन योर प्रोफाइल. एंड आप प्रोफाइल में ऐसे वर्क कर सकते हैं एक अच्छा पिक्चर डाल के, हेडलाइंस डाल के, अबाउट सेक्शन को अच्छी तरीके से मेंटेन करके लोगों के साथ डेली एटलीस्ट 10 लोगों के साथ इंगेजमेंट करो, कमेंट्स करो और 5 लोगों से डेली नेटवर्किंग करो और अपना कंटेंट बनाओ. इस चीज़ को डेली करो. देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका your post will start growing right, and उसके बाद you will see that people will start reaching out to you for anything right. So this is the basic mantra to grow on LinkedIn. Yeah. Thank you so much sir for giving your valuable time to us. Thank you so much.